अगर आपने भी अपने ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा गुटखा का और पान का उपयोग किया है, इसका मतलब ये है कि आपके भी मुंह की ओपनिंग जो है वो कम हो चुकी है। आपका जो ये चिक का पार्ट है वो बहुत ज़्यादा टाइट हो चुका है। मुंह जो है वो न खुलने के पीछे सिर्फ एक वजह होती है, वो होती है कि आपका जो म्यूकोजा होती है, ये नीचे जो फाइब्रस जो कनेक्टिव टिश्यू होती हैं वो ज़्यादा सबमर्ज्ड हो जाती है, बहुत ज़्यादा टाइट हो जाती हैं और बहुत ज़्यादा सबलिंक्ड हो जाती हैं, जिसकी वजह से जो खिंचाव होने लगता है म्यूकोजा में और मुंह की ओपनिंग जो है वो कम होने लगती है। बहुत ज़्यादा अगर आपने ट्रीटमेंट करा चुका है, मतलब आप इंजेक्शन वाले ट्रीटमेंट ले चुके हैं, आप बहुत ज़्यादा दिनों से एंटीऑक्सीडेंट और लाइकोपिन का उपयोग कर चुके हैं, फिर भी अगर आप संतुष्ट नहीं हैं अपने ट्रीटमेंट से, जितनी आपकी मुंह की ओपनिंग होनी चाहिए अगर उतनी नहीं हो रही है, आपको अपने डेली रूटीन की चीज़ों को करने के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं, तो आपके लिए एक और सर्जिकल ऑप्शन है जिसको कि हम लोग बक्कल फैट ट्रीटमेंट बोलते हैं। बक्कल फैट पैड जो होता है, इसके बारे में मैं इस वीडियो में पूरी डिटेल्स में बताई हूँ। अगर आपके मन में कोई भी कमेंट हो, कोई भी क्वेश्चन है, अगर कुछ भी ऐसा लगे जो आपको समझ में ना आ रहा हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, बहुत जल्द उसका आंसर करेंगे। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं आपकी डॉक्टर ज्योति पांडे। जब भी हमारे मुंह की ओपनिंग में कोई प्रॉब्लम होती है तो उसके पीछे जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ फाइब्रस बैंड जो है वही जिम्मेदार होती है। क्योंकि जब भी आप सुपारी का उपयोग करते हैं तो सुपारी के अंदर की जो केमिकल्स होती हैं वो आपके म्यूकोजा से रिएक्ट करती हैं और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में फाइब्रस बैंड जो है वो बनाने लगती हैं। मुंह की ओपनिंग जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। तो इसीलिए आप जो है सबसे पहले जो स्टार्टिंग के ट्रीटमेंट्स होते हैं, जैसे कि माउथ ओपनिंग की जो एक्सरसाइजेज होती हैं वो एक्सरसाइजेज आप कर चुके होंगे। आप जो है वो एंटीऑक्सीडेंट्स और लाइकोपिन से रिलेटेड जो विटामिन प्रोटीन की जो गोलियां होती हैं वो भी आप बहुत लंबे समय तक उपयोग किए होंगे। फिर भी हो सकता है कि आपकी माउथ की ओपनिंग जो है वो प्रॉपर नहीं होने पा रही जितनी की होनी चाहिए थी। तो सर्जिकल ऑप्शंस में भी कई ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि आपके जो फाइब्रस बैंड होती हैं उनको जो है वो रिमूव कर दिया जाता है सर्जरी करके। सर्जरी जो है वो मैनुअल मेथड से भी की जा सकती है, लेज़र ट्रीटमेंट से भी की जा सकती है, या फिर इंटरलीजनल जो इंजेक्शंस होते हैं उसको भी लगाया जाता है, या तो फिर ये भी किया जा सकता है कि आपकी जो है वो फाइब्रोटोमी कर दी जाती है। तो ऐसे बहुत सारे सर्जिकल ऑप्शन है। वैसे ही एक और ऑप्शन है सर्जरी की, वो होती है बक्कल फैट पैड को रिमूव करना। ये बक्कल फैट पैड जो होता है वो इस एरिया में, यहाँ पे जो है वो मतलब मोलर जो होते हैं हमारे पीछे के जो चह होती है उस एरिया में जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में होती हैं। तो आपकी यहाँ से लेकर के मतलब जो कॉर्नर ऑफ द लिप है यहाँ से लेके यहाँ तक एक बड़ा सा लाइन जो है उस लाइन में मैनुअली सर्जरी कर दी जाती है और वो जो बक्कल फैट पैड होता है उसको वहाँ से रिमूव कर दिया जाता है। क्योंकि उस वाले एरिया में बहुत ज़्यादा जो होती है वो फाइब्राइड बैंड जो होती हैं वो होती हैं जो कि आपके मुंह की ओपनिंग को जो है वो नहीं होने दे रही हैं, मुंह की ओपनिंग को रोक दे रही हैं। तो इसीलिए उस बैंड को जब रिमूव कर दिया जाता है तो फिर आपकी जो माउथ की ओपनिंग है वो धीरे धीरे जो है वो इम्प्रूव होने लगती है। ये जो सर्जरी होती है, ये सर्जरी के लिए जनरल एनेस्थीसिया की आवश्यकता नहीं है। आपकी लोकल एनेस्थीसिया में ही इस बक्कल फैट पैड को इजीली रिमूव किया जा सकता है। हो सकता है 1 से 2 अपॉइंटमेंट आपको दिए जाए जिसमें कि आपकी सर्जरी जो है वो पूरी कंप्लीट कर दी जाए। ये सर्जरी के एक और फ़ायदे ये होते हैं कि आपकी जो इडिमा होने के चांसेस होते हैं, जो कि कोई भी अगर सर्जरी होती है तो स्वेलिंग हो सकती है, आपको जो है वो थोड़े दिनों के लिए परेशानी हो सकता है, जो हार्डनेस है वो हो सकती है। लेकिन इस वाले जो मेथड होती है इसमें कम से कम चांसेस होते हैं एडिमा होने के, मतलब रेडनेस होने के या फिर स्वेलिंग के होने के। लेकिन ये भी जो सर्जरी है कोई ऐसा मैजिकल नहीं है, कोई ऐसी मिरेकल नहीं है कि आपकी तुरंत सर्जरी हो और तुरंत जो है वो आप नॉर्मल हो जाएं। इस सर्जरी के बाद एकदम आवश्यक होता है कि आपको माउथ ओपनिंग की जो एक्सरसाइजेज होती हैं, मतलब जो फिजियोथेरेपी है वो आपको लेनी है, डेली लेनी है, ताकि ये जो सर्जरी हुई है वो फिर से रिलैप्स ना कर जाए। रिलैप्स का मतलब ये है कि जैसे आपकी पहले की कंडीशन थी वैसे ही कंडीशन ना हो जाए। तो इसके लिए आपको फिजियोलॉजिकली जो है एक्सरसाइजेज जो भी आपको डॉक्टर्स बोलते हैं सर्जरी के 15 डेज़ के बाद या फिर 18 डेज़ के बाद,
वैसे आपको एक्सरसाइजेज जो हैं वो स्टार्ट करनी होती हैं ताकि आपकी सर्जरी रिलैप्स ना करे। आपकी माउथ ओपनिंग जो है जैसे सर्जरी के बाद इम्प्रूव हुई है उसमें इम्प्रूवमेंट जो है वो हमेशा होते रहे। आपके मेडिसिन जो हैं वो भी चलाने पड़ सकते हैं। वो मेडिसिन जो हैं वो काफ़ी लंबे हो सकते हैं, 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए ऐसे हो सकते हैं। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये होती है कि सर्जरी के बाद अगर आपकी माउथ की ओपनिंग हो चुकी है, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपको जो है वो बिल्कुल इजाज़त मिल चुकी है कि आप कोई भी हैबिट्स करें, तो ये आप नहीं कर सकते हैं। आपको हैबिट्स को तो बिल्कुल ही कंट्रोल कर लेना है। आपके माइंड में जिस दिन आपकी सर्जरी की बात आ जाती है या फिर ट्रीटमेंट की बात आ जाती है, आपको सबसे पहले जो होता है आपको हैबिट्स के ऊपर ही कंट्रोल करना पड़ता है। होता है बक्कल फैट पैड ट्रीटमेंट, जिसमें कि बस इजीली उस फैट पैड जो होती है उसको रिमूव करने का काम किया जाता है ताकि इजीली माउथ ओपनिंग जो है वो की जा सकती है। ये जो होती है ये सर्जन के अंडर अगर आप इस सर्जरी को कराते हैं तो बहुत अच्छी बात है। जो आपके डेंटिस्ट में एक स्पेशल जो होते हैं ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जन, उनके अंदर अगर आप इस सर्जरी को कराते तो ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा क्योंकि उनकी एक्सपर्टीज़ होती है ये छोटी छोटी सर्जरीज़ में। तो ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके साथ हमेशा शेयर करते रहेंगे, लाते रहेंगे नए नए वीडियोस। तब तक के लिए मुझे ऐसा उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, लोगों के साथ इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिए, अपने आसपास के लोगों का ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय।